नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह आप सभी का अपने चैनल विसल विद पंकज सिंह पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग वर्ल्ड मैप के दूसरे भाग में, जी हाँ, पहले भाग में हमने यूरोप के बारे में थोड़ा बहुत जानने का प्रयास किया। आपको कुछ लोगों को पसंद भी आया, कुछ लोगों ने जो मैंने सवाल किया था, क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर भी किया, अच्छे ढंग से किया। जी हाँ, कुछ लोगों ने तो कोर्स भी अभी से परचेज कर लिया, या तो बहुत सस्ता था इसलिए, या फिर उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया। साथियों, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैंने 50 वीडियो का इसमें कहा है कि लगभग वर्ल्ड मैप में 50 वीडियो होगा, लेकिन मुझे लगता है ज़्यादा ही हो जाएगा। बहुत बड़ा बड़ा वीडियो नहीं डालूंगा, छोटा छोटा प्रैक्टिकली बिल्कुल आपको याद हो, न कि एक परोसने के लिहाज से, ठीक है। तो हम लोगों का लंबा सीरीज चलेगा, लेकिन आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप मैप, ब्लैंक मैप लेके हमेशा बैठा करिएगा, तभी मज़ा आएगा। ध्यान दीजिएगा, जो भी इस क्षेत्र में चैंपियन होगा, बड़े बड़े विद्वान पढ़े हुए संसार में, उन्होंने एक दो बार नहीं, बहुत प्रैक्टिस किया होगा, बहुत। इसलिए आपसे अनुरोध है कि अगर आप परीक्षा के लिहाज से पढ़ना चाह रहे हैं तो कम से कम कुछ प्रैक्टिस तो करना होगा, तब चाहे वो सिविल का हो, यूपीएससी हो, पीएससी हो, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गारंटी बोलता हूँ, इस वीडियो के बाद कभी दोबारा मैप पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा सीरीज चलेगा ये, और कहानी किस्सा के साथ चलेगा। उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री पूरा आपका कवर हो जाएगा, काफ़ी। हाँ, वर्ल्ड जियोग्राफी तो होगा ही, वर्ल्ड हिस्ट्री काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा मेरे साथ चलिएगा, तो मेहनत करते हुए चलिए देखते हैं। पहले थोड़ा सा रिमाइंडर ले लेते हैं, जो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। हमने देखा था यूरोप के बारे में, कुछ देशों के बारे में, जी हाँ, स्पेन, पुर्तगाल, और नीचे हमने अफ्रीका महाद्वीप के बारे में देखा था। तो यहाँ पर इसके बीच में स्पेन और मोरक्को के बीच में देखा था जिब्राल्टर जल संधि। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, ये अफ्रीका के 3 ऐसे देश हैं जिसमें एटलस पर्वत है, ठीक है। ये पूरा हमारा भूमध्य सागर है, हमने देखा था, हालांकि नीचे तक है, अभी इसका विस्तृत रूप देखेंगे। इटली के बारे में हमने जानने का प्रयास किया था। इसमें सेंट मैरिनो और आपका वेटिकन सिटी नामक 2 दुनिया के सबसे छोटे देश हैं, रोम के पास ही। हमने एटना ज्वालामुखी देखा, सिसली द्वीप पर एटना ज्वालामुखी। उसके बाद हमने नेपल्स की खाड़ी में यहाँ पर विसुवियस देखा, विसुवियस ज्वालामुखी, ठीक है, विसुवियस ज्वालामुखी देखा। ये सार्डिनिया द्वीप जो इटली के अधिकार में, इसके बारे में देखा। इसके बीच में एक चीज मैंने छोड़ा था, ठीक है। यहाँ तो दोनों के बीच में कौन सी जल संधि थी? मेसिना जल संधि, मेसिना। यहाँ पर एक चीज छोड़ा था, बोनीफेसियो जल संधि। बोनीफेसियो जल संधि किसके बीच में है? बोनीफेसियो जल संधि है कोर्सिका, जहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ और फ्रांस के अधिकार में है ये, और ये इटली, सार्डिनिया, इन दोनों के बीच में बोनीफेसियो जल संधि है, ठीक है, बोनीफेसियो जल संधि है। बेलरिक द्वीप समूह, देखिए ये बेलरिक द्वीप समूह, ये हमने पढ़ा था, ये स्पेन के कब्जे में है, ठीक है। इसके बाद हमने लायंस की खाड़ी देखा था, लायंस की खाड़ी, सबसे छोटा देश इधर माने एक बहुत बड़ा और छोटा देश, बहुत बड़ा छोटा देश, ये हमने देखा था मोनाको मॉन्टी कार्लो के बारे में देखा था। आज उसी बहाने से छोटा सा और देख लेते हैं, ये अंडोरा, फ्रांस और स्पेन के बीच में एक छोटा सा देश है अंडोरा। ध्यान दीजिएगा, फ्रांस जो है मोनाको बिस्कुट खाते खाते अंडा भी खा गया, ठीक। अंडोरा मोनाको बिस्कुट खाते खाते अंडा भी खा गया, जैसे भी आप याद करिए। तो फ्रांस और स्पेन के बीच में एक देश अंडोरा, और फ्रांस के कोने में बिल्कुल ये मोनाको, ठीक है। हमने कुछ सवाल भी किया था आप लोगों से कि फ्रांस और या जूरा पर्वत किन 2 देशों की सीमा बनाता है? जूरा पर्वत कहाँ है? तो जूरा पर्वत साथियों यही है, ठीक। फ्रांस और जूरा पर्वत इसका सीमा बनाता है, ये पिनरीज पर्वत है। मैंने ये सवाल किया था, पिनरीज पर्वत, ठीक। पिनरीज पर्वत 2 देशों की सीमा बनाता है, कौन कौन? फ्रांस और स्पेन। पिनरीज पर्वत, ध्यान दीजिएगा, हम लोग पर्वत के बारे में अलग से पढ़ेंगे सब कुछ, लेकिन यहाँ आपको हिंट देना है क्योंकि एक बार में याद होगा नहीं। पिनरीज पर्वत, ये देखिए जो स्विट्जरलैंड है और ये फ्रांस, इसके बीच में
जो है वो है जूरा पर्वत। ठीक, जूड़ा बांध करके पिकनिक पर जाते हैं, पिनरीज पर्वत, पिकनिक पर्वत, जैसे भी याद करिए, जूड़ा बांध करके। तो जूड़ा देखिए फ्रांस और स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड माने धरती का स्वर्ग। आपको पता होगा हमारे देश के भी और अन्य अन्य देशों के भी फिल्मों की शूटिंग होने वहीं जाते हैं। बर्फ़ की वादियाँ हैं, प्रकृति का ऐसा सौंदर्य है वहाँ पर, ये माना जाता है खूबसूरत। और यहीं पर मैंने बताया था फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली और ऑस्ट्रेलिया, ये फैला हुआ है क्या, आल्प्स पर्वत। आल्प्स पर्वत, ठीक है, पूरे यूरोप महाद्वीप का सबसे लंबा पर्वत, 1200 किलोमीटर लगभग। आल्प्स पर्वत 4 देशों में मुख्य रूप से ये फैला हुआ। तो हमने इधर देखा कौन, जूरा, इधर देखा पिनरीज पर्वत, इधर देखा क्या, अंडोरा, इधर देखा मोनाको। मोनाको माने वही मॉन्टी कार्लो वाला जो हमने चर्चा किया था। अब एक चीज, हाँ, इधर हमने देखा था स्पेन में कोलंबस अमेरिका की खोज, इधर पुर्तगाल वास्को डी गामा भारत की खोज। यूरोपियों की नज़रों में पहली बार इन देशों की खोज हुई। ठीक है, हम लोग देखेंगे किस प्रकार से खोज की है। रास्ता, एक एक रास्ता, एक एक द्वीप, अलग अलग है ना, जूम करते हुए आपको ले चलूंगा, ऐसा सैर कराऊंगा कि मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए फ्रांस के बारे में थोड़ा बहुत अभी केवल जान लेते हैं। फ्रांस खूबसूरत जगह, मैंने बताया था। फ्रांस नेपोलियन बोनापार्ट का धरती। ये दूसरी बात, फ्रांस की सीमा इंग्लैंड से मिलती है। ठीक, ये देखिए, अभी हम इसको अलग से पढ़ेंगे। फ्रांस और इंग्लैंड, ये जो है छोटा सा देश वेल्स। ठीक, तो यूनाइटेड किंगडम में 4 देश आते हैं, जबकि ब्रिटेन में 3 देश। सबको पता होगा, सबको मतलब काफ़ी लोगों को पता होगा, खास करके मेरे पढ़ाए हुए बच्चों को तो पूरा मालूम होगा ये क्या चीज़ है, इतनी बार पढ़ चुके हैं। चलिए, वेल्स, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड। इंग्लैंड नीचे है, वेल्स बगल में, स्कॉटलैंड ऊपर है। वे देखेंगे अभी हम लोग। तो 3 देशों को मिलाकर के हम लोग ब्रिटेन बोलते थे, ब्रिटेन। तो ये जो इंग्लैंड है, मैंने बताया था वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट हारा था, और इसी समुद्री युद्ध में ही हारा था। ठीक है, समुद्री युद्ध में हारा था। फ्रांस, यहां पर मैंने कौन सा पर्वत बताया था, वासजेस पर्वत। ठीक, वासजेस पर्वत है, वासजेस पर्वत। और यहां पर मैंने बताया था ब्लैक फॉरेस्ट, जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक, जर्मनी की एक बड़ी ही बेहतरीन नदी है, ऐसी नदी जो पेपर में बार बार पूछा जाता है, वह है डेन्यूब नदी। तो डेन्यूब नदी इसी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। बताऊंगा, एक एक रास्ता तक लेके चलूंगा, कहाँ से जाती है, कहाँ निकलती है, कहाँ गिरती है। लेकिन अभी आपको देशों से परिचित करा रहा हूँ, चूंकि देश थोड़ा जानिए बार बार, है ना। अभी मैं हैंड राइटिंग में भी बनाऊंगा। तो वाजेस पर्वत इधर फ्रांस का। फ्रांस की जो राजधानी जो पेरिस है, देखिए जो यहाँ पर पेरिस है वो सीन नदी पर, देखिए पेरिस सीन नदी पर है, जो कि जाके यहाँ पर गिरती है। ये इंग्लिश चैनल, ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश चैनल लगभग 560 किलोमीटर। इंग्लिश चैनल किसके किसके बीच में है, इंग्लैंड फ्रांस, इंग्लैंड फ्रांस। लेकिन देखिए 240 किलोमीटर लगभग चौड़ा है, 240 किलोमीटर यहाँ से यहाँ चौड़ा है, और 560 किलोमीटर लंबा है। लेकिन इसकी सबसे ज़्यादा चौड़ाई कहाँ है, आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, मैं बता दूंगा कहाँ है, लेकिन आप लोग करिए। आज का प्रश्न है सबसे ज़्यादा चौड़ाई। सबसे कम चौड़ाई तो देखिए यहाँ पर देख रही है, यहाँ पर देख रही है। कहाँ, ये जो तैराकी होती है, आप लोगों ने सुना होगा इंग्लिश चैनल की तैराकी। इंग्लिश चैनल तो सब जान रहे हैं, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में है। इंग्लैंड फ्रांस, इंग्लैंड फ्रांस, इंग्लिश चैनल। ठीक है, और यहीं पर देखिए दो, अभी इसको थोड़ा सा दूसरे मैप में देखते तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अच्छा, हाँ चलिए उसी में समझते हैं, कोई बात नहीं। इधर देखिए इंग्लिश चैनल माने फ्रांस का, देखिए जो सबसे जो कम चौड़ा है, कम गहराई वाला जगह है। मतलब गहराई तो है लेकिन कम चौड़ा है। ये देखिए, देखने में आपको लग रहा है ये सबसे कम, ये इसको हम लोग बोलते हैं डोवर जल संधि, डोवर
जल संधि, ठीक, किसके किसके बीच में है? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में डोवर जल संधि। तो यहीं पर जो है, अब उसको आप चाहे जो कहिए 24 मील, 26 मील, 25 मील, ठीक है, 31 किलोमीटर लगभग होता है। क्या? जैसे हमारा मैराथन दौड़ होता है, जैसे हमारा मैराथन दौड़ होता है 42.195 किलोमीटर या 26.285 मील, उसी प्रकार से ये यहाँ पर तैराकी होती है हर साल, और बहुत ही भयानक, इतनी ज़्यादा लहर होती है। इसको जब भी मैप से दर्शाया जाता है तो हमेशा टेढ़ा टेढ़ा से दर्शाया जाता है। इतना भयानक लहरों के बीच में मान लीजिए पानी इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, जो भी है, तो आपको ढकेलता रहता है और उसी लहरों के बीच में यहाँ से यहाँ पार करना होता है, ठीक है। इंग्लिश चैनल हर साल, या ये कहिए कि बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं होती है इंग्लिश चैनल में। हमारे भारत के 2 लोग मशहूर हैं, वैसे 3 लोग तो मशहूर हैं, बुला चौधरी, मिहिर सेन और आरती साहा। सबसे पहले पार करने वाले कौन? मिहिर सेन। आरती साहा ने 2 बार पार किया था। बुला चौधरी तो भाई वो बिल्कुल नदियों की रानी, या एक ये कि जलपरी कहा जाता है बुला चौधरी को, ठीक है। तो डोवर जल संधि, डोवर जल संधि, अब इंग्लिश में इंग्लैंड में चलते हैं, थोड़ा घुसेंगे तब देखेंगे। तो डोवर जल संधि किसके किसके बीच में? फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। यहीं पर क्या है? इंग्लिश चैनल है। इंग्लिश चैनल में क्या होता है? तैराकी की प्रतियोगिताएं होती हैं, ठीक है। ये फ्रांस हो गया। अब आता है 3 देश, 3 देश इधर, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। देखिए इधर लग्जमबर्ग, अगर मैं आपको जूम करूं तो शायद आपको दिखाई देगा। देखिए इधर, ये फ्रांस, ये बेल्जियम, ये नीदरलैंड, ये लग्जमबर्ग, छोटा सा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं बेनेलक्स, बेनेलक्स, ठीक है। ये कॉमन जानकारी मैं दे रहा हूं इसलिए कि जो भी ज्योग्राफी में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखता होगा या थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, इसको बेनेलक्स के बारे में जरूर जानता होगा। तो BE से बेल्जियम, NE से नीदरलैंड, LUX से लग्जमबर्ग। तो बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। देखिए नीदरलैंड में कितनी घाटियां आ चुकी हैं, चूंकि समंदर, ये समंदर का हिस्सा है। किस समंदर का हिस्सा है? अटलांटिक महासागर उस समय। तो अगर कोई पूछे, सवाल आता है कि इंग्लिश चैनल किस सागर का भाग है, किस महासागर का भाग है, तो इधर उत्तरी सागर का भाग नहीं है, बल्कि वह अटलांटिक महासागर का भाग है, ठीक है। अभी देशों से परिचित हो रहे हैं। क्या क्या हमने देखा? स्पेन, पुर्तगाल, मोनाको, अंडोरा, ठीक है, और फ्रांस। फ्रांस के बाद बेनेलक्स, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, तब उसके बाद जर्मनी, ठीक। तो बेल्जियम की क्या खासियत है? यहाँ की राजधानी जो ब्रुसेल्स है, थोड़ा थोड़ा जानते रहो क्योंकि कई बार जिक्र करूंगा, इसलिए ब्रुसेल्स। यहाँ पर नाटो का मुख्यालय है, ध्यान दीजिएगा साथियों, नाटो। नाटो, चलिए मैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, या आप सही से करिएगा, ठीक है। अक्सर मैं पूछूंगा, कुछ आपको कहीं कहीं गलत प्रश्न भी पूछ दूंगा, गलत जवाब भी दे दूंगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग उसको करिएगा, जरूर से जरूर रिप्लाई करिएगा, नहीं तो मुझे लगेगा कि सीरियसली नहीं देखते हैं। वैसे कुछ लोग बहुत सीरियसली देखते हैं। नाटो, तो नाटो का जो मुख्यालय है ब्रुसेल्स है, बेल्जियम में है, ठीक है। बेल्जियम में बड़ी खासियत है, बड़ी खूबसूरत देश तो है, बहुत धनी देश है। यहाँ का सपना होता है, वादा होता ही सपना होता है कि जिंदगी इतना कमा ले पैसा, का रिटायर हो जाए और बियर पिया जाए। बियर बार के बड़े शौकीन होते हैं, और कहा जाता है कि पेट में ईंट लेके पैदा होते हैं, मतलब कि कितना भी कमा लो लेकिन खूबसूरत घर होना चाहिए, ईंट का या चाहे जैसे भी, कहने का मतलब घरों के बड़े शौकीन होते हैं। इनकी कमाई का मुख्य वो जो महत्वाकांक्षा होता है कि बढ़िया से हम लोग घर बना लें, बहुत। तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स का नाटो का मुख्यालय है। नाटो बहुत बड़ा एक युद्ध संगठन है, ठीक है, युद्ध संगठन है। अभी यहाँ बताना बहुत उचित नहीं होगा, ठीक है। आप लोग बहुत बार नाम सुनोगे। नाटो 1949 में इसकी स्थापना हुई। तो नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या ये सही है? आपको लग रहा है कि ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कोई चीज होता है? ट्रीटी संधि भी ऑर्गेनाइजेशन संगठन है। फिलहाल आप लोग देखिएगा। तो बेनेलक्स, ठीक है, हल्का हल्का जानते हैं, बेल्जियम हो गया ये, ठीक। नीदरलैंड हमने देखा था, एम्स्टर्डम, 1928 का वो दौर जिस समय भारत ने पहली बार हॉकी में स्वर्ण पदक लिया था। जी हाँ, 1928 में सबसे पहली बार ओलंपिक में हमारे मेजर ध्यानचंद की
नेतृत्व में तो नहीं गया था, लेकिन मेजर ध्यानचंद एक खिलाड़ी के रूप में थे और सबसे पहला हॉकी का गोल्ड मेडल हमने उसी में पाया था। नीदरलैंड, उसको हॉलैंड में बोलते थे, लेकिन सन 2020 से हॉलैंड नाम से जनता को इतनी चिढ़ थी, लोगों ने उसको बदलवा दिया और वहाँ के जो मुखिया है उनसे कह के, क्योंकि हॉलैंड का जो क्षेत्र आता था, हॉलैंड नीदरलैंड को ही हॉलैंड बोलते थे, एक कुछ विशेष क्षेत्र था, उसको इनको लग रहा था कि ज़्यादा अधिकार दिया जा रहा है, इसलिए उसको समाप्त कर दिया गया। लाइक ठीक है, उसको नाम से अब हटा दिया गया। अब इसका नाम कोई नहीं लेगा। जिस प्रकार से कहा जाता है कि एक मेरे मित्र बने थे, जी हाँ, ट्रेन में नीदरलैंड के ही, अभी याद आ गया, तो वो इंडिया पढ़ रहे थे, मैं हिटलर को पढ़ रहा था, और बड़ा आश्चर्य किया उन्होंने, ट्रेन में ही चर्चा हो रही थी, वहीं से दोस्ती हुई, तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि हिटलर ऐसे पढ़ रहे हैं, ऐसे बिक रहे हैं यहाँ पर। तो मैंने पूछा क्यों भाई? तो बताया कि हमारे यहाँ यूरोपियन कंट्री में हिटलर को तो बैन है बिल्कुल, कोई कहीं पर किताबें बिक नहीं सकती है आज भी। ठीक है, फिलहाल तो नीदरलैंड एम्स्टर्डम में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग भी है, माने नीदरलैंड में हेग भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जहाँ पर हमारे वीर सावरकर का मुकदमा चला था। आपको कई बार पेपर में आ चुका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है, लास्ट अंग है या पहला अंग, चाहे जो भी कहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग में, नीदरलैंड में है। एम्स्टर्डम है। एम्स्टर्डम खास करके किस लिए मशहूर है? वेश्याओं की भूमि है, ध्यान दीजिएगा। जिस प्रकार से बेल्जियम में सुसाइड को कानूनी मान्यता है, सुसाइड को कानूनी मानता है, हमारे यहाँ सुसाइड आप आत्महत्या नहीं कर सकते हो, आप पकड़े जाओगे तो अपराध के श्रेणी में आएगा, लेकिन यहाँ पर सुसाइड को कानूनी मान्यता है। उसी प्रकार यहाँ पर वेश्यावृत्ति को कानूनी मान्यता है। 18 साल के ऊपर चाहे जो भी हो गए वो वेश्यावृत्ति अपना सकता है, बिल्कुल बिंदास। ठीक है, तो ये वेश्याओं का नगरी है एम्स्टर्डम, फिलहाल नीदरलैंड और नीदरलैंड और लग्जमबर्ग में इतना ही जान लो कि पूरे विश्व का सबसे धनी देश है ये, पूरे विश्व का। अभी तक तो दूसरे तीसरे पर रहता था, बट अभी 2019 के और 20 के आंकड़े में ये विश्व का सबसे धनी देश हो गया। प्रति व्यक्ति आय के मामले में, पर कैपिटा इनकम के मामले में वर्ल्ड का सबसे धनी देश हो गया। ठीक है, अमेरिका को भी पीछे छोड़ा है। ठीक, ये कभी कतर रहता था तो कतर को भी पीछे छोड़ दिया। ये लग्जमबर्ग छोटा सा देश, कई इसकी खासियत है, धीरे धीरे बताता रहूंगा, इकट्ठे नहीं। बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, बेनेलक्स। ये पेट में ईंट लेकर पैदा होते हैं, बियर बार का सपना लेकर पैदा होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर वेश्याओं की नगरी है, प्लस एम्स्टर्डम है, हेग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, और ये दुनिया का सबसे धनी है। जर्मनी में तो बहुत कुछ जानना है, लेकिन जर्मनी में इतना जान लीजिए, BMW। ठीक है, BMW कार आपने नाम सुना होगा। तो BMW का फुल फॉर्म होता है बावेरिया मोटर वर्क्स, है ना। जिस प्रकार में DLW है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी वाला, उसी प्रकार, ठीक है, उसी प्रकार BMW है बावेरिया। तो बावेरिया जर्मनी का सबसे पुराना पहाड़ भी है। हिटलर ने ये संयंत्र लगाया था, ध्यान दीजिएगा, इसको लगाया था किसको? BMW को। BMW हिटलर द्वारा ये जो कंपनी डाली गई थी BMW। आज दुनिया की सबसे महंगी कार मानी जाती है BMW की कार, हमारे भारतीयों के पास है। ठीक है, खिलाड़ियों के पास है, बड़े बड़े लोगों के पास है BMW कार। जो नहीं जानता इसको सर्च करके देख लीजिएगा। BMW कार बहुत महंगी होती है ना, करोड़ से स्टार्ट होकर कई करोड़ तक जाती है। तो BMW माने भाई पैसे का परिचायक है, वो पैसे वालों का परिचायक। बावेरिया, जर्मनी। तो जर्मनी तो बहुत कुछ पढ़ना हमको, हम लोग मैपिंग पढ़ रहे हैं, लेकिन मैपिंग के माध्यम से इतिहास भी पढ़ते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा तभी समझ में आएगा, नहीं भूल जाएगा। ठीक, चलिए, तो कुछ देशों के बारे में जान लिया हम लोग। अब थोड़ा सा अब भूगोल के बारे में जानते हैं। माने देश तो हो गया, चलिए चीजें वही है। अब इस टाइप का अब आप भरते चलेंगे तो आपको मेरे ख्याल से याद रहे कौन सा ये? पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, जर्मनी। ठीक है, जर्मनी और स्विट्जरलैंड, इटली, ये हम लोग इतना कवर कर लिए हैं। आप लोग बनाएंगे, हाथ से बनाएंगे, हाथ से। ठीक है, इसको, ये इटली, ये हाथ से बनाएंगे। इधर जो है हमारा, ये बाल्कन कंट्री है साथियों।
हम लोग बाल्टिक भी पढ़ेंगे, बाल्कन भी पढ़ेंगे, काकेसस भी पढ़ेंगे, लेकिन बाल्कन कंट्री, ये ध्यान दीजिएगा, बाल्कन कंट्री का इतिहास बड़ा जबरदस्त है, उसमें बहुत से देश आ जाएंगे। ठीक, तो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ये देखिए कौन सा सागर, एड्रियाटिक सागर। यहाँ पर अल्बानिया देश है और ये इटली का है। तो यहाँ पर एक जल संधि है, ओट्रांटो जल संधि। कौन सी जल संधि? ओट्रांटो जल संधि। ओट्रांटो, नोट करते जाएगा, ओट्रांटो जल संधि। अब इसको हम लोग भरेंगे, पूरा जब हो जाए तो ये छोटे छोटे देश जो है ना, अब देखिए इसमें क्रोएशिया इतना छोटा सा देश है, याद करिए क्रोएशिया, वही जो फुटबॉल वर्ल्ड कप, और इतना लंबी, सबसे लंबी समुद्री सीमा है। देखिए इधर एड्रियाटिक सागर में सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाता है कौन सा? क्रोएशिया। ठीक, और इधर तो है, इधर तो कई देश है मान लीजिए। अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं और देशों के बारे में, मरमरा सागर के बारे में। ठीक है, चले इंग्लैंड के बारे में बाद में पढ़ेंगे, आज हो सकता हो थोड़ा सा लंबा हो जाए, ज़्यादा बढ़िया। अब चलते इधर, देखिए इधर, अब आयोनियन सागर और एजियन सागर और काला सागर, पहले 3 सागर के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। ठीक, देश के बारे में हमने देखा, फटाफट फटाफट बार बार एक ही चीज को दोहरा रहा हूं, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। चलो कोई बात नहीं, भागने का प्रयास करोगे, भागने नहीं दूंगा, कोई देश बचने नहीं दूंगा, बता दूं। ये देखिए अब आ गया, अब बचा, देखिए ये यहां पर मैंने बताया अल्बानिया, और अल्बानिया में ओट्रांटो जल संधि। क्या ये ओट्रांटो? अब आता है यहाँ पर आयोनियन सागर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या था? टेरेनियन सागर, यहाँ पर आयोनियन सागर, आयो रे आयो, आयोनियन सागर, और यहाँ पर एजियन सागर, और यहाँ पर काला सागर। ठीक, आयोनियन सागर, एजियन सागर, काला सागर। और आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, आपको दिख रहा होगा ये जो देश है तुर्की, तुर्की का 90% भाग एशिया में है, थोड़ा सा कहाँ है? यूरोप में है, थोड़ा सा भाग यूरोप में। ये ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था, ऑटोमन साम्राज्य का पूरा सिस्टम था। बताऊंगा ऑटोमन साम्राज्य, बिना समझे ना तो इटली समझ पाएंगे ना तो यूगोस्लाविया समझ पाएंगे। यूगोस्लाविया का विघटन कैसे हुआ, जोड़ कैसे हुआ, आज वो अलग कैसे हो गया, बाल्कन देशों में कौन कौन से देश आते हैं, ये की चीज आपको बताऊंगा। ठीक, तो इधर देखिए, आपका तुर्की जो देश है, याद करिए खिलाफत आंदोलन, तुर्की के खलीफा को सहयोग करने के उपलक्ष्य में मुसलमानों ने भारतीयों का साथ दिया अंग्रेजों का, लेकिन अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध जीतने के बाद तुर्की के मुसलमान तुर्की के खलीफा के साथ गद्दारी किया, और वहीं पर मुस्लिम अलग होकर के आंदोलन किए और गांधी जी के साथ मिलकर असहयोग आंदोलन किए। ठीक है, तुर्की, वही तुर्की का देखिए कुछ हिस्सा इधर है। कैसे पता चलेगा कौन सा हिस्सा? वही बीच में एक सागर आ गया, देखिए इधर आपको दिखाई दे रहा होगा, बीच में एक सागर है, ये समंदर है, सागर आ गया। कौन सा सागर है वो? वह है मरमरा सागर। ठीक, मरमरा सागर। अब आ गया ब्लैक सागर, मरमरा सागर, एजियन सागर। जब एज ज्यादा हो जाती है तो काले हो जाते हैं लोग और उसके बाद मर जाते हैं। एजियन सागर, ब्लैक सागर, मरमरा सागर। ठीक, मरमरा सागर दोनों तुर्की को अलग करता है, ध्यान दीजिएगा, तुर्की को अलग करता है। अब इसमें भी देखिए, इसमें भी ये छोटी छोटी चीजें अभी देखते हैं हम लोग, कौन कौन सा क्या है। बास्फोरस जल संधि कहाँ है? ठीक है, तो तीन सागर का नाम हमने देखा, आयोनियन सागर, एजियन सागर, काला सागर और मरमरा सागर। मरमरा सागर तुर्की के बीच में है, छोटा सा सागर है। ठीक है, अब इसको हटा कर देखते हैं। ठीक, अब देखिए इधर देखते हैं, तुर्की ये है, इधर देखिए मरमरा सागर। अब ये जो है, इधर देखिए, अभी मैंने बताया ये जो तुर्की वाला ये जो हिस्सा है, ये जो तुर्की वाला हिस्सा है, ये जो है गलिपोली प्रायद्वीप कहलाता है, ये वाला हिस्सा, ध्यान दीजिएगा, इसको अभी हम लोग देखेंगे। अनातोलिया प्रायद्वीप क्या है? चूंकि प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप है, ये प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप है, इतना प्रायद्वीप है। देखिए अब जैसे ये प्रायद्वीप हो गया, देखिए इधर, अब इधर हो गया, अब जहां जहां 3 तरफ से समंदर से घिरा हुआ सब प्रायद्वीप। तो यूरोप में बहुत प्रायद्वीप है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं, ये देखिए गलिपोली, ये प्रायद्वीप है,
तो जो उधर का तुर्की है यूरोप का और इधर के तुर्की के बीच में जो जल संधि है वो डार्डेनल जल संधि है, डार्डेनस। और जो यहाँ पर है ये वाला बास्फोरस जल संधि है, ठीक है, ये है बास्फोरस जल संधि। ठीक, अब आपको कई प्रकार से सवाल आ सकता है, बास्फोरस जल संधि किसको जोड़ता है? ब्लैक सागर को और मरमरा सागर को, मरमरा सागर को और काला सागर को। बास्फोरस जल्दी किसके बीच में है? दोनों तुर्की के बीच में है, ठीक है, उत्तरी तुर्की और दक्षिणी तुर्की के बीच में है, यूरोपियन तुर्की और एशियन तुर्की के बीच में है। डार्डेनल जल संधि किसके बीच में है? गलीपोली प्रायद्वीप, देखिए प्रायद्वीप ये ऐसे है, इधर पानी और इसके बीच में भी पानी है। तो गलीपोली प्रायद्वीप किसको जोड़ता है? वही पूर्वी मतलब उत्तरी तुर्की और दक्षिणी तुर्की, या जो भी इसको मतलब दिशा बोली, ठीक है। तो ये तुर्की और इधर चूंकि ग्रीस हमने देखा, ग्रीस माने यूनान, यूनान के बगल में एजियन सागर और इधर आयोनियन सागर, यूनान के बगल में एजियन सागर, इधर आयोनियन सागर, ठीक है। धीरे धीरे देखते हैं हम लोग। अब और मैप में कुछ और देखते हैं। अब इधर देखिए, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर दूं और क्लियर हो जाएगा। इधर देखिए वही गलीपोली, ये अभी मैंने जो छोटा दिखाया था उसमें बड़ा सा दिखा दिया। गलीपोली पेनिनसुला माने प्रायद्वीप, पेनिनसुला। यहाँ पर ऑटोमन साम्राज्य देखिए दिखा रहा है, ऑटोमन साम्राज्य। तो यहाँ पर इसके बीच में ध्यान दीजिएगा, ये देखिए लिखा हुआ है डार्डेनल जल संधि। डार्डेनल जल संधि इधर है और बास्फोरस इधर है, ठीक, दिया हुआ है यहाँ पर। तो बड़े में आ गया ये, ठीक है। ये क्या है? गलीपोली। गलीपोली किस में है? तुर्की में है, ठीक। हाँ, मेरे ख्याल से आपको क्लियर होता जाएगा। अब देखिए अभी जो मैंने बोला, अभी जो बोला था इटली और इधर के बीच में ओट्रांटो जल संधि। ओट्रांटो जल संधि किसके? ये अल्बानिया। यद्यपि कैसे प्रश्न कैसे आया था, सिविल में आया हुआ है कि बाल्कन प्रायद्वीप और इटली के बीच में कौन सी जल संधि है। तो बाल्कन प्रायद्वीप पूरा हो गया, लेकिन देश के मामले में अगर पूछा जाए तो वो अल्बानिया आएगा। तो अल्बानिया और इसके बीच में ओट्रांटो की जल संधि, ओट्रांटो की जल संधि, ठीक है। छोटी छोटी चीजें, ओट्रांटो की जल संधि, ठीक। अब आते हैं, अब देखिए इधर फिर से आ गया मरमरा सागर। मरमरा सागर देखिए इधर फिर से आ गया डार्डेनल्स, ठीक। डार्डेनल्स देखिए ये गलीपोली प्रायद्वीप, ये डार्डेनल जल संधि, और इधर मरमरा सागर है, इधर देखिए मरमरा आइलैंड है ये सब। और यहाँ पर जो ब्लैक सागर में जा रहा है, काला सागर में बास्फोरस, देखिए लिखा हुआ है बास्फोरस जल संधि, ठीक है, बास्फोरस। अभी भी इसमें कई चीज़ें एलेबरेट करूंगा, लेकिन हल्का हल्का पहले जानते चलिए। कई लोग पहली बार देख रहे होंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इतना सागर, इतना नदी नाला। तो कहाँ है? तुर्की। तुर्की की जो दोनों तुर्की को जोड़ता है या तोड़ता है, एक हिसाब से कहीं जोड़ता है, एक हिसाब से कहीं उनको अलग करता है, वो है मरमरा सागर। मरमरा सागर के दो तरफ दो जल संधि है, बास्फोरस जल संधि और डार्डेनल जल संधि। डार्डेनल जल संधि गलीपोली प्रायद्वीप और इधर तुर्की के बीच में है, और ये वाला उस तुर्की के बीच में, जो ब्लैक सागर को जोड़ता है तोड़ता है, ठीक है। गलीपोली जल संधि। अब ये तो आपने देखा ही, एजियन सागर, और ये देख चुके हैं इसको, ठीक। देखिए यहाँ पर आ जाते हैं फिर से पूरा पे, इधर देखिए अब आ गए इटली के बगल में आयोनियन सागर, माने ग्रीस के इस साइड में आयोनियन सागर, ठीक है। ग्रीस के इस साइड में आयोनियन सागर, इधर एजियन सागर, इधर क्या है? ब्लैक सागर। और हमने अभी देखा था, यहां पर बार बार दिखा रहा हूं, ये बास्फोरस जल संधि, ये डार्डेनल जल संधि, ठीक। और यहां पर हमने देखा अल्बानिया, देखिए ये है अल्बानिया, दोनों के बीच में ओट्रांटो जल संधि, ठीक है। मेरे ख्याल से धीरे धीरे आपको समझ में आ गया है, ठीक। अच्छा, ये फिर वही आ गया ओट्रांटो, इस्तांबुल, बहुत कुछ हो जा रहा है। चलिए बार बार एक ही चीज आ रहा है, आप लोग भी पक गए होंगे, लेकिन दिमाग में तो आ ही गया होगा। ठीक है। अब इंग्लैंड को आज ही पढ़ाने वाला था, लेकिन आज मज़ा नहीं आएगा क्योंकि लंबा क्लास हो चुका है। हल्का सा केवल हिंट दे रहा हूँ, कि यहाँ के बीच में इंग्लिश चैनल, ये देखिए पूरा इंग्लिश चैनल है, पूरा इंग्लिश चैनल है इंग्लैंड और इसके बीच में। लेकिन ये जो तैराकी वाला इंग्लिश चैनल है, और कौन सा जल संधि? यहाँ डोवर जल संधि है। तो कई जल संधियों के बारे में हमने पढ़ा, ठीक, कई जल संधियों के बारे में पढ़ा। और यहाँ पर जो आयरलैंड है और इंग्लैंड के बीच में,
ये है सेंट जार जल संधि, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, माने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सेंट जार जल संधि, ठीक। और देशों के बारे में जाना, ठीक है। इसको एक बार हैंडमेड बना लेते हैं तभी मज़ा आएगा। जैसे मान लो हैंडमेड बनाते हैं क्या, अब देखिए इधर ये हो गया स्पेन, ये हो गया ये हो गया पुर्तगाल, ये हो गया स्पेन, ये हो गया क्या फ्रांस, ठीक है फ्रांस, ये हो गया क्या बेल्जियम, ये क्या हो गया नीदरलैंड, ये क्या हो गया लग्जमबर्ग, ठीक। और ये हो गया जर्मनी। देखिए रफ वे में बनाइएगा, देखते देखते आप बनाएंगे, टाइम मैं बचाना चाह रहा हूँ ना तो बढ़िया बना सकता हूँ। ये क्या हो गया, आपको पता होना चाहिए कि आप कहीं से भी कुछ भी बना सकते हैं, वैसे लेटी हुई हड्डी है ये। पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, यहाँ क्या है मोनाको, यहाँ क्या है अंडोरा, ये बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग, और इधर फ्रांस के इधर ये जो इंग्लैंड है ये, ठीक है इंग्लैंड है। यहाँ पर डूवर जल संधि कहो या इंग्लिश चैनल का जो तैरने वाला इलाका है, ठीक है। और उसके बाद ये जो है ये जो इटली था, यहाँ पर एड्रियाटिक सागर, और यहाँ पर ये बाल्कन देश, ये एड्रियाटिक सागर, ये एड्रियाटिक सागर, ये इटली, ठीक है। इधर आयोनियन सागर, इधर एजियन सागर, इधर जो तुर्की है, ठीक है तुर्की दो भागों में बटा है, तो यहाँ तालाब है मतलब झील है, और झील में दो जल संधि है, डार्डेनर जल संधि, बॉस्फोरस जल संधि, ठीक है इसको अलग जो करती है, ठीक। और इधर काला सागर, ठीक काला सागर किसको जोड़ते हैं, काला सागर और इसको मरमरा सागर को जोड़ते हैं, कौन सा बॉस्फोरस जल संधि, ठीक। मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आ गया होगा, प्रैक्टिस करिएगा 2-3 बार, फिर से दोहराऊंगा, अभी चलेगा यूरोप कई खंड में चलेगा, ठीक है। कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, अच्छा लगता हो तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जमकर आगे बढ़ाइए, ठीक है। मैं मैपिंग का एक पूरा अजीब सिस्टम चलाना चाह रहा हूँ कि कभी दोबारा ज़िंदगी में पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं पड़े। और अगर मेरी एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो वहाँ भी स्वागत है, मात्र 200-250 रुपये में पूरा दर्शन कराऊंगा। अभी तो इस पर 2-4 वीडियो डाल रहा हूँ, हमारा साथ साथ में एप्लीकेशन पे शुरू होने वाला अफ्रीका महाद्वीप का, कुछ महाद्वीप साथ साथ चलेंगे केवल एप्लीकेशन पे, ठीक है। नमस्कार।